एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली के किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पाव भाजी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कैप्सिकम को बारीकी चॉप कर लिया है। इसी के साथ ही मैंने 1 अनियन को भी चॉप कर लिया है और मैंने यहाँ पे कॉलीफ्लावर ली है, 2 कैरेट ली है और साथ में 1 पोटैटो लिया है बड़ा। इसे मैंने एक प्रेशर कुकर में डाल के और थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाल दिया था जिससे कि मेरी वेजिटेबल्स जले नहीं, वो सॉफ्ट हो जाए। और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे टर्मरिक पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करते हुए कम से कम 1 विसल आते ही मैं प्रेशर कुकर को जो उसकी फ्लेम है उसे ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स को 80% ही मुझे कुक करना है। तो अब पाव भाजी का जो मसाला है उसे हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक हैवी बॉटम पैन ले लिया है। इसी में मैंने 2 स्पून जीरा, 2 स्पून धनिया पाउडर, 2 स्पून सौंफ और 4 से 5 लाल सूखी मिर्च, 7 से 8 मैंने यहाँ पे लौंग ली है, 8 हरी इलायची है और इसके साथ ही मैंने 1 स्पून ब्लैक पेपर लिया है और 1 बड़ी इलायची डाल दी है। तो मैं कम से कम 4 से 5 मिनट अपने इन मसालों को अच्छे से रोस्ट करूंगी और जैसे ही ठंडे होंगे मसाले इसे ग्राइंडर जार में डाल के एक फाइन पेस्ट हम पाउडर जो है वो बना लेंगे। अब इसे एक बाउल में निकाल के इसके साथ ही मैं कुछ सूखे जो पाउडर है वो भी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 पिंच टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे सिनेमन पाउडर डाल दिया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा पाव भाजी मसाला भी रेडी हो चुका है। अब प्रेशर कुकर को खोला तो हमारी वेजिटेबल 80% कुक हो चुकी है। तो सबसे पहले हम पाव बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पाव का जो आटा है इसे गूंद के रख दिया था। तो अब इसे हम नीड करेंगे। तो इसकी रेसिपी भी मैं पाव की फुल रेसिपी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हम पाव बना लेते हैं। तो हमारे पाव भी रेडी हो चुके हैं। तो इन पे हम जरा बटर लगा लेते हैं जिससे कि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और एक अच्छा सा इसमें एक कलर जो होता है शाइन वो आ जाए बटर लगाने से। तो हमारी जो पाव हैं वो अब ठंडे भी हो चुके थे। तो अब इसे निकाल लेते हैं और हमारी जो पाव हैं वो बड़े ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी भी हैं, ये देखिए। और ये इतने ज़्यादा फ्लफ़ी भी बने थे, बिल्कुल बाजार जैसे पाव हमारे रेडी हुए हैं, इतने सॉफ्ट। तो हमारे पाव भी बन गए हैं, पाव भाजी मसाला भी रेडी हो चुका है और वेजिटेबल्स भी हमारी कुक हो चुकी है। तो अब हम भाजी में ज़रा तड़का लगा लेते हैं।
ये देखिए हमारे पाव कितने फ्लफ़ी बन के रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने अब भाजी बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पैन ले लिया है। इसके साथ ही मैंने बटर डाल दिया था, फ्लेम हाई कर दी है और उसके साथ ही 1-2 स्पून मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। आप यहाँ पे वॉक भी ले सकते हो अगर आपके पास बड़ा सा पैन नहीं है। तो जैसे ही मेरा बटर गर्म हुआ तो मैंने यहाँ पे जो अनियन को चॉप किया था वो अब इसमें डाल देंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए जैसे इसका कलर चेंज होगा हमारी अनियन का तो मैं इसमें कैप्सिकम भी डाल दूँगी। ये देखिए, और इसे कम से कम मुझे 3 से 4 मिनट इसमें कुक करना है। जब हमारी जो शिमला मिर्च है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तो मैं इसको ज़रा मिक्स करूँगी। और इसके साथ ही जो मैंने यहाँ पे अपनी वेजिटेबल्स को कुक किया था वो सारी इसमें डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे टोमेटो थे, 2 टोमेटो को चॉप करके वो भी डाल दिए थे और यहाँ पे गार्लिक का पेस्ट था वो भी डाल दिया। और बीट रूट 1 लिया था, इसे मैंने बॉईल कर दिया था, ग्रेट कर दिया, वो भी डाल दिया है। और बॉयल मैंने यहाँ पे मटर का यूज़ किया है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे टर्मरिक पाउडर डाल दिया है। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी और जो हमारा पाव भाजी मसाला रेडी किया था वो भी इसमें डाल दिया है। फ्लेम को हाई कर रखा है और इसे एक हम मैशर से इन्हें वेजिटेबल्स को मैश करेंगे। और ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से मैश भी हो गई। अब यहाँ पे मैंने एक लेमन लिया था, इसे लेमन का जूस भी इसमें डाल दिया है। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ गर्म पानी भी ऐड किया था, 1/2 कप। तो हमारी जो पाव भाजी है वो अब रेडी हो चुकी है। तो इसमें जैसे ही वेजिटेबल्स में एक उबाल आया तो फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। तो इसमें मैंने खूब सारा बटर भी डाल दिया था, साथ ही हरा धनिया भी डाल दिया था। तो बिल्कुल बाजार जैसी पाव भाजी हमारी रेडी हुई है। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और मैंने यहाँ पे जो बीट रूट डाला था उससे ही इसमें ये कलर आया है। तो यहाँ पे मैंने कोई कलर का भी यूज़ नहीं किया। अब अपने पाव को भी अच्छे से सेक लेते हैं बटर लगा के। तो हमारी भाजी भी तैयार है, पाव भी रेडी हो चुके हैं। तो मैंने सारे पाव जो थे वो ऐसे ही बटर लगा के अच्छे से सेक लिए हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे सैलड भी रेडी कर लिया था और मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई थी, वो भी मैंने रेडी कर ली है। तो हमारी पाव भाजी अब रेडी हो चुकी है। देखिए, आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। मैं आप लोगों के लिए जल्दी से नई रेसिपी लेके आऊँगी। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।